no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. साल 2015 में Hyundai क्रेटा को सबसे पहले लॉन्च किया गया था और साल 2024 तक इस गाड़ी के 11 लाख से ज्यादा ग्राहक मौजूद हैं। अब 2025 आ चुका है, Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक अवतार में आ चुकी है और इस गाड़ी में आइस पावर्ड के मुकाबले क्या कुछ कंपनी ने तब्दीलियां की हैं, इसकी रेंज कितनी है, फीचर्स क्या ऑफर किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी क्या ऑफर की जा रही है, इन सभी चीजों को लेकर हम इस फर्स्ट ड्राइव में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और मैं मौजूद हूं चेन्नई में, चलाने आया हूं Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक। डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो क्रेटा इलेक्ट्रिक का डिज़ाइन सेम वैसा ही आपको देखने को मिलता है जैसा कि आपने क्रेटा आइस पावर्ड वाली गाड़ी में देखा है, लेकिन इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल में काफ़ी कुछ बदलाव आपको देखने को मिल जाता है। अब ग्रिल देखेंगे या लोअर ग्रिल देखेंगे, वहाँ पर आपको पिक्सेलेटेड ग्राफिक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, एक्टिव एयर फ्लैप दिए जा रहे हैं, साथ ही यहाँ पर Hyundai के लोगों के पीछे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। बाकी जो लाइटिंग सेटअप है उसमें कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया, बोनट का डिज़ाइन भी आपको सेम मिल जाता है। साइड से क्रेटा इलेक्ट्रिक को अगर आप देखेंगे तो जो लंबाई है वो 10 mm इंक्रीज कर दी गई है। इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है सेम उतना ही है जितना क्रेटा आइस पावर्ड में देखने को मिलता है, 190 mm का, और बैटरी पैक नीचे होने के बावजूद भी ग्राउंड क्लियरेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अगर आप ऊंचाई देखेंगे, जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, लगभग 20 mm के आसपास बढ़ा दी गई है, और इसलिए भी बढ़ा दी गई है क्योंकि नीचे बैटरी पैक लगा दिया गया है, ग्राउंड क्लियरेंस में किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो ऐसे में ऊंचाई जो है थोड़ी सी बढ़ा दी है। बाकी जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन है, काफ़ी एरोडायनेमिक डिज़ाइन के साथ ये एलॉय आपको देखने को मिल जाता है, नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी साइड जो क्लैडिंग है वहाँ पर थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने को मिलता ही मिलता है। बेस्ट पार्ट ये है कि अब आप डिजिटल की के जरिए इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। क्रेटा इलेक्ट्रिक का अगर आप रियर प्रोफाइल देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आइस पावर्ड के मुकाबले पीछे से भी थोड़ा बहुत बदला है। यहाँ आपको लोअर बम्पर रिफ्लेक्टर्स बदले हुए नजर आएंगे और जो रियर पार्किंग लाइट है उसकी पोजीशनिंग भी आपको अलग देखने को मिलती है। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं है, सेम वही शार्क फिन एंटीना, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर आपको देखने को मिल ही जाता है। Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक के इंटीरियर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो नॉर्मल क्रेटा है उसके मुकाबले काफ़ी सारी चीज़ें अलग देखने को मिलती हैं, और जो चीज़ें सेम देखने को मिलती है उनमें क्या, यहाँ पर जो डुअल स्क्रीन्स है वो आपको सेम वैसे ही देखने को मिल जाती है 10.25 इंचेस की, हालांकि इसे थोड़ा सा और ड्राइवर साइड की तरफ कर्व्ड कर दिया है। बाकी टच एंड सेंस इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, सेम वैसा ही आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि इसमें अभी भी वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो नहीं दिया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था। यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें जो चीज़ें हैं अब वो आपको इलेक्ट्रिक क्रेटा से रिलेटेड देखने को मिलती हैं। रेंज कितनी है, स्पीडोमीटर जो है वो अलग से आपको क्यूब में देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर जो ड्राइव मोड्स वगैरह हैं, जो एडास लेवल के फीचर्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती ही मिलती हैं। बाकी जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है वो आपको सेम वैसा ही देखने को मिलता है जैसे कि आपको क्रेटा में देखने को मिल रहा था, लेकिन जो सेंटर कंसोल है वो अब ओपन कंसोल हो गया है। यहाँ पर आप खुली खुली चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ इधर की तरफ दे दिया गया है, और जो वायरलेस चार्जिंग पैड है उसके साथ साथ एक USB पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट और 12 वोल्ट का सॉकेट कंपनी ऑफर कर रही है। यहाँ 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, साइज़ अच्छा खासा है। ड्राइव मोड्स का यहाँ रोटरी नॉब मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स के बटन आपको मिल जाते हैं, 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा का बटन मिल जाता है। यहाँ आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट स्लाइडिंग फंक्शन के साथ नहीं आता, लेकिन हाँ इसके अंदर आपको कूल्ड स्टोरेज स्पेस देखने को ज़रूर मिलता है। कूल्ड ग्लव बॉक्स भी कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है। जो सीटें हैं काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी आरामदायक है, और बेस्ट पार्ट ये है कि इन सीटों को लेकर कंपनी ने जिस तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है वाकई काबिल तारीफ है। मतलब सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक कदम कंपनी ने क्रेटा के साथ और बढ़ाया है। ये जो सीटें हैं ये रिसाइकिल्ड बॉटल से बनाई गई हैं। स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील आपको पूरी तरह नया मिल जाता है, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। अब Hyundai का यहाँ पर लोगो नहीं, जिस तरीके से आपको आयोनिक 5 में 4 डॉट्स देखने को मिल रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स काफ़ी इजी टू यूज़ हैं, चाहे आप एडास लेवल के फीचर्स यूज़ कर रहे हो या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो। पैडल शिफ्टर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन ये पैडल शिफ्टर्स नहीं, ऑब्वियसली बात है रीजन लेवल्स आपको कंपनी इसमें ऑफर कर रही है। 5 लेवल के रीजन मोड्स आपको इसमें मिल जाते हैं।
बेस्ट पार्ट ये है जो गियर नॉब है वो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मिलता है, जिस तरीके से आपको Hyundai Ioniq 5 में देखने को मिल रहा था, शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी, सेम वही आपको यहाँ पर इधर की तरफ राइट साइड में देखने को मिल जाती है और इसे यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। बाकी यही सारी चीज़ें जो कि आपको देखने को मिल रही हैं। बॉस के स्पीकर्स मिलते हैं, दरवाज़ों पर जो स्टोरेज स्पेस है वो भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। 1-1 लीटर की पानी की बोतल के अलावा भी आप काफ़ी सारा सामान वहाँ पर रख सकते हैं। चलते हैं रियर सीट्स पर और देखते हैं वहाँ पर कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है। क्रेटा इलेक्ट्रिक हो चुकी है, इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ जो रियर सीट का कंफर्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया गया है। साथ ही साथ फीचर्स के तौर पर भी कंपनी ने कुछ फीचर्स बढ़ा दिए हैं। अब वो क्या क्या बढ़ाए हैं देखो उनके बारे में तो बताता हूँ, लेकिन हाँ, इस गाड़ी की जो रियर सीट्स पर मिलने वाला स्पेस है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। 3 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, फ्लैट फ्लोर आपको दिया जा रहा है और जो सीट्स हैं उन पर आपको अच्छा खासा आराम मिल जाता है। आराम और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सीट्स हैं ये थोड़ा और ज़्यादा रिक्लाइन हो जाती हैं। बाकी मैं यहाँ बैठा हूँ, ये है बॉस सीट। बॉस सीट पर बैठे बैठे अगर मुझे को ड्राइवर वाली सीट को आगे करना है पीछे बैठे बैठे, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से बटन की मदद से कर सकता हूँ इलेक्ट्रिकली आगे और पीछे, और साथ ही इसका ये जो रिक्लाइन है इसे भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पर मुझे एक ट्रे भी दी जा रही है जिस पर मैं खाना खा सकता हूँ, लैपटॉप रख के काम कर सकता हूँ। 3.5 किलोग्राम वजन आप यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ स्मार्टफोन वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। और बेस्ट पार्ट, नीचे की तरफ 3 पिन सॉकेट दिया है जिसके चलते आप अपना लैपटॉप ईजिली चार्ज कर सकते हैं। बाकी प्रिवेसी के लिए यहाँ पर मुझे कर्टेंस भी दिए जा रहे हैं जो कि अच्छी बात है। बाकी इस गाड़ी में जिस तरीके से क्रेटा में आपको बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा था, इसमें भी आपको मिलता है। और साथ ही साथ सुविधाओं के तौर पर यहाँ 2 AC वेंट्स तो मिलते हैं, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, छोटा सा आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, आप अपना स्मार्टफोन वगैरह रख सकते हैं। दरवाज़ों पर जो स्टोरेज स्पेस है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। बोस के 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, साउंड सिस्टम बढ़िया है। इसके अलावा इस गाड़ी के बूट में आपको 433 लीटर्स का स्पेस मिल जाता है। अब बूट में ही नहीं, फ्रंक यानी कि इस गाड़ी के बोनेट को ओपन करेंगे आप तो वहां पर भी आपको 22 लीटर्स का स्पेस मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। भले ही ये बॉर्न इन इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, लेकिन कंपनी ने इस गाड़ी को जिस हिसाब से बनाया है वाकई काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret? Hyundai Creta इलेक्ट्रिक में आपको 2 बैटरी पैक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक है 42 किलोवाट आवर जो कि लो रेंज है और दूसरा है 51.4 किलोवाट आवर। दोनों ही लिथियम आयन बैटरी पैक हैं, लेकिन इनमें जो केमिस्ट्री यूज़ की गई है वो है NMC, LFP नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि LFP ज़्यादा सेफ़ है, कुछ लोग बोलते हैं कि NMC ज़्यादा सेफ़ है। देखो, सेफ़ दोनों ही है अगर उनमें टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ की गई हो। अब Hyundai ऑब्वियस सी बात है, कोरियन कंपनी है तो ये भी अपनी बैटरी में कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी तो ऑफर करेगी नहीं। इन्होंने भी अपनी बैटरी में काफ़ी बढ़िया काम किया है। अब जो छोटा वाला बैटरी पैक है वो आपको रेंज ऑफर कर देता है 390 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर। वहीं जो हाई रेंज बैटरी पैक है यानी कि 51.4 किलोवाट आवर का, वो आपको ऑफर कर देता है 473 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर। हम जो चला रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग रेंज बैटरी पैक वाला वेरिएंट चला रहे हैं, तो इसमें जो मुझे रेंज मिल रही है अगर मैं वैसे कंपेयर करता हूं तो लगभग 380 से 400 किलोमीटर तक की रेंज ये मुझे दिखा रहा है। खैर ये डिपेंड भी करता है मेरे ड्राइविंग बिहेवियर को लेकर कि मैं चला कैसे रहा हूँ। मैंने इसे तीनों ही ड्राइव मोड्स पर चलाया है, यानी कि इको, नॉर्मल और स्पोर्ट पर। इको पर ऑब्वियस सी बात है आप ज़्यादा से ज़्यादा रेंज हासिल कर सकते हैं, नॉर्मल पर नॉर्मल रेंज मिलेगी और स्पोर्ट मोड पर चलाएंगे तो आपको बैटरी से कम जूस मिलेगा, लेकिन पावर आपको ज़्यादा मिल जाती है। अब पावर की बात हो रही है तो इसमें आपको 171 bhp की पावर मिल जाती है और 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इंस्टेंटेनियसली देखने को मिल जाता है। 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 7.9 सेकंड्स का वक्त लगता है अगर आप स्पोर्ट मोड पर चला रहे हैं। वहीं अगर हम लो रेंज वाले बैटरी पैक की बात करें तो उसमें आपको 135 PS की पावर मिल जाती है, टॉर्क सेम उतना ही मिलता है और जो उसका 0 से 100 kmph का समय है वो भी आपको ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक चीज़ और जो कि इस गाड़ी को और ज़्यादा बेहतर बनाती है वो ये कि इस गाड़ी में जो रीजन मोड्स है वो आपको 5 लेवल्स में मिल जाते हैं, यानी कि एक 0 और बाकी 1 2 3 4 जो है वो है आई पैडल टेक्नोलॉजी। आई पैडल टेक्नोलॉजी बेसिकली 1 पैडल ड्राइव का काम करती है और मैक्सिमम रिकूपरेशन मोड होता है ये, जिसके चलते बैटरी जो है ब्रेक मारते टाइम अपने आप चार्ज होती है। स्टीयरिंग फीडबैक की बात करें जो आइस पावर्ड वाली क्रेटा है उसके मुकाबले स्टीयरिंग हल्का सा लाइट देखने को मिल रहा है
और ऐसे में इस गाड़ी को चलाना और ज़्यादा ईजी हो जा रहा है। अब देखो एडास लेवल के फीचर्स में जाते हैं तो जब गाड़ी चलाते हैं तो एडास लेवल के जो फीचर्स हैं वो काफ़ी बढ़िया काम करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जो इस गाड़ी में सस्पेंशन सेटअप कंपनी ऑफर कर रही है उसके चलते इस गाड़ी की राइड क्वालिटी नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको 75 से ज़्यादा एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में मिलते हैं और 52 सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड सभी वेरिएंट्स में दिए गए हैं। अब देखो गाड़ी चला ली, समझा दी, चार्जिंग टाइम को लेकर भी बात कर लेते हैं। फास्ट चार्जर जो कि 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर है, उसके ज़रिए अगर आप क्रेटा इलेक्ट्रिक को चार्ज करते हैं तो 58 मिनट्स में 10 से 80% चार्ज हो जाएगी। वहीं अगर आप 11 किलोवाट के एसी वॉल बॉक्स चार्जर से चार्ज करते हैं तो इस गाड़ी को 4 से 4.5 घंटे का वक्त लगता है अगर आप 10 से 100% चार्ज करते हैं। अब ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अगर इस गाड़ी की कीमत स्टार्टिंग प्राइस 14 साढ़े 14 लाख रुपए रखती है जो कि लेकर जाती है 21 लाख 22 लाख रुपए एक्स शोरूम तक, तो ऐसे में ये गाड़ी एक परफेक्ट पैकेज के साथ साबित होती है। भारतीय बाजार में इस गाड़ी का मुकाबला महिंद्रा की BE6 से है, MG ZS EV से है और साथ ही साथ टाटा कर्व EV से। ओवरऑल आप बताओ आपको नई Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक कैसी लगी? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।